हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि इस चैनल का नाम आपसे कार्टून फ्रिक्स नहीं बल्कि हे फ्रिक्स। हाँ, मैंने नाम अभी तक चेंज नहीं किया क्योंकि पहले सभी जान ले, उसके बाद मैं करूंगा। और क्यों मैंने इस चैनल का नाम हे फ्रिक्स रखा, दूसरे नेम्स नहीं रखे, उसका रीजन मैं आखिर में बताऊंगा। क्योंकि पहले बताऊंगा तो जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे लोग भाग जाएंगे। सो भागने का नहीं, वीडियो को कंटिन्यू करो, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे वर्स्ट थिंग्स अबाउट थॉर, जहां हम जानेंगे थॉर के बारे में कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे उसके किए गए कांड जो उसने बिल्कुल ही सही नहीं किया था, जो अनुचित थे, लिटरली बेवकूफी थी, कुछ ऐसे डिसीजंस जो गलत थे और कुछ ऐसे बातें और फैक्ट्स जो घटिया है। मतलब सिंपली हम इस वीडियो में थॉर के काले चिट्ठे का पोल खोलेंगे। एंड आई थिंक इस वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आएगा, लेकिन दिल पे मत लेना, गलतियां सभी से होती है और सभी पैदाइशी हीरो नहीं होते, और थॉर तो बिल्कुल भी नहीं। सो ज्यादा न पका के बिना किसी की चाहत के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, निफलहाइम कांड। थॉर की इस कांड के बारे में पता चला था द माइटी थॉर के इशू 159 में। एक्चुअली हुआ ये था कि सालों पहले लापरवाह और घमंडी थॉर ने निफलहाइम और एसगार्ड के बीच हुई एक समझौते को तोड़ दिया था। एसगार्ड और निफलहाइम के बीच ये शर्त थी कि वो दो एक दूसरे के रियल्म से दूर रहेंगे, मतलब एसगार्डियंस निफलहाइम से और निफलहाइम के लोग एसगार्ड से दूर रहेंगे। मगर तब के गर्म खून वाले जिद्दी अहंकारी थॉर निफलहाइम में घुस गया था, और सिर्फ घुसा ही नहीं था बल्कि निफलहाइम में घुस के निफलहाइम के लोगों के ऊपर हमला करके उनको म्योनिर से पीटा भी था और एक बड़ी अफरा तफरी मचा दिया था। वो तो शुक्र है कि ओडिन ने सही सलामत सही टाइम पे थॉर को निफलहाइम से निकाल लिया था। हालांकि इससे थॉर को खास कोई चोट तो नहीं लगी थी, मगर थॉर की इस बेवकूफ एरोगेंट हरकत ने एक बहुत बड़ा लफड़ा कर दिया था, और इसी कारण से अंत में थॉर के लापरवाही और एरोगेंस को तोड़ने के लिए ओडिन ने उसको सजा के रूप में थॉर को सबक सिखाने के लिए अर्थ पे भेज दिया था। नेक्स्ट, अब एक सुपर हीरो के लिए इससे ज्यादा घटिया काम क्या होगा कि एक सुपर हीरो को हिटलर का साथ देना पड़े। जी हाँ, ऐसा ही कुछ घटिया कांड अनजाने में ही किया था थॉर ने। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये थी कि थॉर जो फुल पोटेंशियल के साथ हिटलर का साथ दे रहा था, उसको एहसास ही नहीं था कि हिटलर एक दरिंदा है और वो खुद भी उसके साथ गलत काम कर रहा है। एक्चुअली ऐसा ही कुछ दिखा था इन्वेडर कॉमिक्स के इशू 32 में, जिसमें एक्चुअली हुआ यह था कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त हिटलर का राइट हैंड, जो कि एक्चुअली यंग विक्टर वॉन डूम थे, उसने किसी तरह अतीत से यंग थॉर को अपने शैतानी कामों में मदद के लिए बुला लिया था, और थॉर को ठीक से पता नहीं था, इसलिए थॉर को हिटलर ने अच्छे से पटा के कन्विंस कर लिया था। जिसके बाद थॉर ने हिटलर का साथ देने को और जोसेफ स्टार्लिन को बाहर निकालने में एसएस की मदद करने के लिए राजी हो गया था। और सबसे बेवकूफी वाली जो हरकत है, हिटलर के बोलने पे थॉर ने बिना कोई ज्यादा सवाल पूछे नाजी आर्मी में शामिल हो गया था, और नाजी आर्मी ज्वाइन करके हिटलर के घटिया कामों में उसका साथ दे रहा था, जब तक कि ना थॉर को खुद एहसास हुआ कि हिटलर और उसके नाजी आर्मी दरिंदे है। नेक्स्ट, गुलू गुलू। हाँ, आपको पता ही होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, और अगर नहीं हो तो यार तुम लोग पोगो देखना बंद करो। और थॉर के सबसे घटिया कामों में से एक ये भी है कि हजारों सालों तक जीने वाले एक ब्लॉन्ड हैंडसम गॉड के लिए गुलू गुलू से दूर रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो क्या पटाएगा, उसके ऊपर सब लड़कियां झपट पड़ती है। और खास करके जब भी थॉर किसी वाइकिंग लड़कियों के ग्रुप से मिला है, उसने उसी रात उन्हीं वाइकिंग लड़कियों के साथ एक साथ ग्रुप में गुलू गुलू किया है, यानी वाइकिंग्स के साथ झुंड में मचाया है उसने। और एक बार तो उसने एक पूरे विलेज के हर एक लड़की के साथ गुलू गुलू किया था। मगर घटिया बात ये नहीं कि वो अपनी जवानी एंजॉय करता था, घटिया बात तो ये है कि गॉड बुचर के इवेंट में जब गॉड द गॉड बुचर गॉड्स को मार रहा था, एसगार्ड पे हमला कर रहा था, तब भी ये बेचारे अभी तक अनोर्दी रह चुके जवान यंग थॉर, जिनको म्योनिर नहीं मिला था, वो भाई साहब दो वाइकिंग्स के साथ पलंग तोड़ रहे थे, जबकि उसे एसगार्ड में जाके एसगार्ड और अपने बाकी साथियों को बचाना चाहिए था। हालांकि उसे पता नहीं था, मगर फिर भी ये हद थी यार। और नेक्स्ट, इसके बाद इसी से रिलेटेड थॉर की घटिया हरकत आती है, जिसे आप बेवकूफी नहीं बल्कि चरम लेवल की हुतियापा कह सकते हो। वो ये है कि थॉर ने अपनी इंसानी लवर जेन फोस्टर को कहीं भी कुछ भी कहीं भी नहीं बताया था अपने अफेयर्स के बारे में, कि उसने कितने लड़कियों के साथ क्या किया है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब नहीं बताया तो नहीं बताया, ठीक है, मगर उसने महा हुतियापा तो तब किया जब उसने अपने अफेयर्स के बारे में जेन को बताने का डिसीजन लिया, और वो भी तब जबकि वो बेचारी कैंसर से जूझ रही थी। मतलब उसने अपने अफेयर्स और गुलगुल के बारे में सारी जिंदगी भर कभी नहीं बताया, मगर बताया कब, जब उसकी इंसानी लवर कैंसर से मर रही है। मतलब क्या जरूरत थी भाई, बेचारी को शांति से मरने तो देता। उसने अपने लवर को चीट किया था, और उसने वो बताया भी था, और वो भी तब जब वो कैंसर से मर रही थी। गजब है यार। और अगर नेक्स्ट कांड के बारे में बात करें तो जवानी के दिनों में गर्म खून वाले थॉर ने कुछ ऐसे ही बड़े बड़े उल्टे सीधे कांड किए थे, जिनमें से एक और कांड हम लोगों को पता चला था थॉर कॉमिक के इशू 52 में, जहां हमें ये पता चला था कि थॉर अपने जवानी के दिनों में इंसानों के प्रति उतना ज्यादा सहानुभूतिशील और हमदर्द नहीं था, बल्कि इसका उल्टा था। कह सकते हो कि ह्यूमन लाइफ्स की वैल्यू उसके लिए काफी कम ही थी। और उस समय जो सारे वाइकिंग्स थॉर की पूजा करते थे, या फिर कह सकते हो उसके वर्शिपर्स थे, उन वाइकिंग वर्शिपर्स को यंग थॉर ने एज ए गॉड अपने नाम के लिए लड़ाई करने का इंकरेजमेंट दिया था। हालांकि थॉर
थॉर का मतलब बुरे दुश्मनों के खिलाफ लड़ना था, मगर कुछ ऐसी गलतफहमी हुई कि यंग थॉर के इसी गलत एनकरेजमेंट के कारण वाइकिंग्स के हाथों गांव के हजारों मासूम नागरिक, औरतें और बच्चे तक मारे गए थे, इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ थॉर के लापरवाही के कारण। और अल्टीमेटली फाइनली यहाँ पे भी ओडिन का आशीर्वाद से यह कहर रुका था। ओडिन भी फेगा को कहता होगा, इतना लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। नेक्स्ट दोस्तों, सीक्रेट एम्पायर के इवेंट के बारे में ज्यादातर लोग ही जानते होंगे, जिस इवेंट में कैप्टन अमेरिका हाइड्रा के सीक्रेट स्लीपर एजेंट निकले थे। लेकिन एक्चुअली ये वो कैप्टन अमेरिका नहीं थे जिसे हम जानते थे। मगर जो भी हो, इस इवेंट में ये कैप्टन अमेरिका नाजी में शामिल हो चुका था और हाइड्रा को लीड कर रहा था। और इस इविल कैप्टन के कर्मों से पूरी दुनिया की सोच और फेथ पूरा डगमगा गई थी। वो पूरे यूएस को हाइड्रा एम्पायर बना रहा था और बाकी हीरोज मजबूरन अंडरग्राउंड हो गए थे। अब सीधी बात, सभी को पता था कि ये कैप्टन अमेरिका बुरा है, मगर फिर भी इस कैप्टन अमेरिका ने म्यूनिर उठा लिया था, जो देख के अभी ओडिनसन कहलाने वाला थॉर ने इस इविल कैप्टन अमेरिका का साइड ले लिया था और हाइड्रा को ज्वाइन भी कर लिया था और नाजी का पार्ट भी बन गया था। और तब ये भी कहा था कि वो पहली बार नाजी का पार्ट नहीं बन रहा। और ये एक्चुअली थॉर की सरासर एक गलत सिद्धांत था, जो एक बहुत ही घटिया था। खास करके ये जानते हुए भी पिछली बार जब वो नाजी में शामिल हुआ था तो वो लोग कितने बुरे काम किए थे। नेक्स्ट दोस्तों, एक बार थॉर के लापरवाही ने पूरे चाइना को बॉम्ब से उड़ा रहा था। भाई ये तो सही काम था। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। चाइना में मासूम और भले लोग भी है जिनका कोविड से कोई वास्ता नहीं और जो मौत डिजर्व नहीं करते। और ऊपर से चाइना में दूसरे लोग भी रहते हैं जो बाहर के हैं, और कुछ तो इंडियंस भी। हाँ ये तो सही है। जो भी एक्चुअली इस घटना में हुआ ये था कि जर्नी इनटू द मिस्ट्री के इशू 93 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने रेडियो एक्टिव मैन नामक एक सुपर विलन का जन्म दिया था, जो कि एक्चुअली थॉर को टो टू टो टक्कर दे रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, थॉर के साथ फाइट में उसने थॉर को हिप्नोटाइज भी कर दिया था, जिससे हिप्नोटाइज हुए हालत में थॉर ने अपने म्यूनिर को समुद्र में फेंक दिया था। मगर आखिर में लकीली सही टाइम में थॉर को होश आ गया था और थॉर ने समुद्र से म्यूनिर को उठा लिया था। और म्यूनिर को हाथ में लेते ही तुरंत उसने एक भवंडर क्रिएट करके रेडियो एक्टिव मैन को भवंडर में घुसा के चाइना में फेंक दिया था। और क्योंकि रेडियो एक्टिव मैन एक चलता फिरता धमाका है जो शायद थॉर को पता नहीं था, तो इसलिए चाइना में गिरते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था। एक्चुअली थॉर को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वैसे गलतियां सभी से होती है, मगर गॉड की गलतियां काफी बड़ी पड़ती है। नेक्स्ट, और यही से आते हैं थॉर के एक रिसेंटली लिए गए एक बहुत ही गलत डिसीजन पे, जो कि एक्चुअली मुझे बहुत गलत लगा था, बाकियों का पता नहीं। एक्चुअली ये घटना है कॉस्मिक गॉड थॉर की, जिसे कॉस्मिक किंग थॉर भी कहा जाता है। एक्चुअली कॉस्मिक किंग थॉर की इवेंट में थॉर ने गैलेक्टस को मार डाला था। मार डालना कहना भी गलत होगा, लिटरली गैलेक्टस को खत्म कर दिया था, जिस हरकत को आप लोगों ने हमारे कॉस्मिक गॉड थॉर के मोशन कॉमिक वाले वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था। और सच बताऊं तो ब्लू आइज बियर्ड ने काफी गजब वॉइस दी थी इस वीडियो में। अगर नहीं देखा तो जरूर देख लेना। जो भी प्रमोशन बाद में, लेकिन मुझे थॉर का सिद्धांत गलत लगा था, क्योंकि गैलेक्टस इस यूनिवर्स का डेवोरर था। उसकी इस यूनिवर्स में रहने की एक वजह थी, एक बड़ा रोल था, उसके रहने के पीछे का एक बड़ा मकसद था, जो कि अब नहीं रहा। और अभी और उसके नहीं रहने से यूनिवर्स का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि जैसे यूनिवर्स में क्रिएटर्स की जरूरत होती है, वैसे ही डिस्ट्रॉयर्स भी जरूरी होते हैं। मगर थॉर ने धोखाधड़ी के घमंड में आके उसको मार ही डाला, और ऊपर से थॉर ने ईगो में आके ब्लैक विंटर को भी मार डाला था। पता नहीं इतनी आसानी से कैसे मार डाला, लेकिन मार डाला था। और वो भी बिना जाने कि ब्लैक विंटर कौन है, वो कहाँ से आया है, उसका पर्पस क्या है, मल्टीवर्स में उसका रोल क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी ना जाने। क्योंकि हो ही सकता है कि मे बी ब्लैक विंटर के एग्जिस्टेंस के पीछे एक ठोस कारण हो, उसका एक बड़ा पर्पस हो, उसके रहने के पीछे एक बड़ा मकसद हो, मगर उसको मार दिया बिना कुछ उसके बारे में सही से जाने। हो ही तो सकता है कि मल्टीवर्स में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और शायद उसके ना रहने से कुछ बहुत बड़ा बुरा भी तो हो सकता है। और अगर कुछ ऐसा ना भी हो, तो फिर भी बिना सोचे अपने गॉड होने के एरोगेंस और अहंकार के साथ गुस्सा होकर किसी को ऐसे ही खत्म कर देना, ये कोई हीरो वाला कांड नहीं है। मगर ये मेरी सोच है, आप में से कई लोग मेरे साथ सहमत नहीं हो सकते, वो अच्छी बात है। सभी का अपना अपना ओपिनियन रहना जरूरी है। और इस कांड के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और एक्चुअली सभी ने मेरे चैनल के लिए इतने सारे नाम सजेस्ट किए थे, जैसे सुपर फ्रीक्स, हीरो फ्रीक्स, फ्रीक गॉड, कॉमिक फ्रीक्स, फ्रीक डूड, और सभी नाम बहुत अच्छे थे। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, इसलिए मैंने हे फ्रीक्स नाम दे दिया। और जो दोस्त लोग बोल रहे थे कि मिस्टर फ्रीक नाम दे देता, क्योंकि वो नाम ही मैं हर जगह यूज करता हूँ, खास करके मोशन कॉमिक में, और अगर दूसरे कहीं पे अगर मैं अपना वॉइस या कैमियो दूं तो वहाँ पे भी यूज करता हूँ। तो उन दोस्तों को बताऊंगा कि मैंने पहले सोच रखा था कि मैं मिस्टर फ्रीक ही नाम दूंगा, लेकिन जब नाम देने गया था तब देखा कि ऑलरेडी एक चैनल मिस्टर फ्रीक नाम से है, जो 2 साल पहले हाल ही में खुला है, और सेड लाइक। और मैंने सुपर फ्रीक्स या कॉमिक फ्रीक्स या हीरो फ्रीक्स नाम क्यों नहीं दिया, उसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। और अगर आप उन लोगों में से हो जिसने अभी भी हमारी कॉस्मिक थॉर वाली ऑसम कॉमिक नहीं देखी है, मतलब कॉमिक मार्वल का ही है लेकिन उसको मोशन कॉमिक हमने बनाया है, जो भी नहीं देखो तो देख लेना, राइट में शो हो रही होगी। और आखिर क्यों गैलेक्टस एक विलन नहीं है और क्यों आखिर वो इतना पावरफुल है, ये जानना हो तो वीडियो आपको लेट में मिलेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, दूसरे जगह में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर फ्रीकिंग सुपर हिट।